नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, क्योंकि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, तब समझ में आएगा कि भाई पंचवर्षीय योजना हमें करनी ही करनी है। तो चलिए 5 ईयर प्लान का हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं और बैकग्राउंड समझते हुए फिर हम लोग आज आगे की जो पंचवर्षीय योजना है वो कंप्लीट करेंगे। तो बैकग्राउंड कहाँ से समझेंगे, 1947 से। देखिए, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उस समय देश की स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी नाजुक? क्योंकि भैया अंग्रेज जहां से भी जाते हैं अपने उपनिवेश को छोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके जाते हैं और सांप्रदायिक दंगे जैसे चीजों से उस समय देश हमारा घिरा हुआ था। तो आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान जो सामने आया वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा आर्थिक स्थिति का इतिहास ही दिखाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। चलिए, तो 1947 के बाद से क्या हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजनाओं के बारे में सोचा और एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है क्या, योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग का ध्यान रखना। योजना आयोग की शुरुआत कब हुई, तो 15 मार्च 1950 में हुई थी। ये डेट भी आप लोग याद रख लेना, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लेता है, 15 मार्च 1950 में। अब बात करते हैं कि भैया इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो उस समय पे कौन थे प्रधानमंत्री, तो पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय पे जवाहरलाल नेहरू ही थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इतनी चीजें आपको योजना आयोग के बारे में बस बात करनी है। और जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी है तो 1951 से स्टार्ट हुई और 2017 में ये समाप्त कर दी गई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं टोटल आई हैं और उसके बाद फिर नीति आयोग आ गया तो योजना आयोग जो है समाप्त कर दिया गया। चलिए, तो देखते हैं फिर पंचवर्षीय योजनाओं को। भैया देखिए, ये इसको बहुत ज्यादा तनाव में आप लोगों को नहीं समझना है, बहुत ही आराम से समझना है। आपको सब कुछ याद हो जाएगा तरीके से। ठीक है, याद कैसे होगा, अभी हम लोग 1 बाय 1 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते जाएंगे और उनकी जो भी छोटी छोटी कहानियां हैं उनसे रिलेट करते हुए उनको देखते जाएंगे, तो उससे हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, योजना क्या होती है, योजना तो वही होती है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने भी इस क्षेत्र में पढ़ाई की शुरुआत की होगी तो शुरू में हम लोग एकदम निल थे। ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग की होगी तो कोई ना कोई योजना तो बनाई होगी ना, कि भाई कैसे पढ़ेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कौन सा टॉपिक ज्यादा देखेंगे। तो सेम उसी तरीके से योजना बनती है हर कार्यक्रम की। तो ये 5 ईयर प्लान को आप लोग 5 ईयर प्लान के नाम से ना लें, अपनी योजनाओं के हिसाब से देखें। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे तो हमें चीजें याद होती चली जाएंगी। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये किससे प्रभावित था। देखिए, उस समय जब देश आजाद हुआ तो हमारा जो साथ दे रहा था, तो सबसे अच्छा देश उस समय कौन उभर के सामने आया था, वो आया था रूस। ठीक है, तो रूस उस समय साथ दे रहा था और जो नेहरू जी थे वो भी देखा जाए तो एक ग्लोबल इंसान थे, है ना। वो ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझते थे, तो उन्होंने भी अमेरिका से ना लेकर यूएसएसआर से साथ लिया था। तो यूएसएसआर से प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान नेहरू जी के दिमाग में आया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान जो है वो कहां से प्रभावित था, तो वो था यूएसएसआर से प्रभावित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या क्या फैक्ट हमें देखने हैं। तो सबसे पहले तो भैया ध्यान रखना है हमको एक चीज, चाहे वो टफ पड़े चाहे सरल पड़े, लेकिन हमें इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हमारा 1 अप्रैल 1951 से और 1956 तक रहा है। मतलब डेट याद रहे ना रहे, लेकिन सन याद रहना चाहिए। तो मोटा मोटा क्या रहा है, पहला 1951 से और 1956 तक। ठीक है, ये तो पूछ लिया जाएगा। फिर 4 चीजें हम लोगों को और याद रखनी है। सबसे पहले लक्ष्य हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, और फिर मॉडल पूछा जाता है तो मॉडल भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में मॉडल पूछ लिया जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट। और फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है वो हम लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में ही पूछा जाता है एक तो टारगेट, मतलब आपका लक्ष्य क्या है और आपने प्राप्ति क्या क्या की है, कितने परसेंट लक्ष्य रखा था और कितने परसेंट आपको प्राप्त किया है आपने उस लक्ष्य को। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होते हैं वो हम लोगों को देखने पड़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हम लोग देखते हैं टारगेट क्या था। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या मतलब क्या बचा था हमारे पास, जमीन तो बची थी ना, जमीन तो अंग्रेज साथ लेकर चले नहीं गए थे। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज पर ध्यान देंगे भाई, कृषि पर ध्यान देंगे, क्योंकि जमीन पर जो है हम लोग कृषि आराम से की जा सकते हैं, है ना। कृषि की जा सकती है और सिंचाई के साधन पर भी ध्यान देंगे कि भाई पानी तो ले नहीं गए थे अंग्रेज, तो संसाधन तो जो थे, जो मतलब देखा जाए तो वो लोग तो यहाँ से चले गए थे, संसाधन तो हमारे पास रह गए थे। तो संसाधनों को व्यवस्थित तो हम अपने तरीके से करेंगे ना। तो उस समय देखा हमने कि भैया कृषि बची है हमारे पास और सिंचाई बची है। तो सबसे पहला लक्ष्य यदि पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का लक्ष्य क्या था, तो वो था कृषि और सिंचाई। ठीक है, अब ये याद रहेगा आपको। अब फिर पूछा जाएगा आपसे कि मॉडल, भाई मॉडल कौन था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो ये था
हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये था। तो आप लोग याद कैसे करोगे हेराल्ड डोमर मॉडल को? तो एचडी से याद कर लीजिए। देखिए कोई भी चीज आज के टाइम पे आप सबसे पहले देखना चाहोगे तो पहली 5 ईयर प्लान सबसे पहले आप लोग क्या देखना चाहोगे कि भाई हमें जो भी देखे एचडी में देखे, है ना। चाहे कोई वो मूवी हो, चाहे फिर वो कोई वेब सीरीज हो, तो हम देखेंगे उसको एचडी में। तो हेराल्ड डोमर याद रखना है, हेराल्ड डोमर मॉडल फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये हो गया। अब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो पूछी जाती है आपसे। तो टारगेट कितना रखा गया था भाई? शुरुआत में ऐसा तो है नहीं कि शुरू में आते ही आप बहुत बड़ा टारगेट रख दो। आप शुरू में आओगे तो बहुत छोटा सा टारगेट लेते हो ना। तो इन्होंने रखा है पहली पंचवर्षीय योजनाओं में 2.1% का टारगेट रखा है। और अचीव कितना कर लिया, मतलब जो प्राप्ति की एक्चुअल प्राप्ति कितनी रही, तो वो कर ली है 3.7%। तो ये सफल मानी जाएगी, है ना। भाई लक्ष्य आपका रहा हो, मान लीजिए आपका लक्ष्य दिन में सुबह सुबह लक्ष्य बनता होगा आपका, है ना, कि आज दिन में कितनी पढ़ाई करनी है। तो आप रखते होगे 10 पेज या 20 पेज। अगर आपने मान लीजिए 10 पेज या 20 पेज आपने मान लीजिए टारगेट रखा है और आपने पढ़ लिए 30 पेज, तो आपका टारगेट जो है सफल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वो बात एक अलग है कि भाई टारगेट आजकल जो बनते हैं वो अचीव नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो सक्सेस रहा था कि नहीं रहा था, तो आप लोग इसको देख के खुद ही समझ जाओगे भाई ये पूरा फुल सक्सेस रहा है। टारगेट जिस हिसाब से रखा गया वो सक्सेस रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि कार्यक्रम कार्यक्रम कौन कौन से पूछे जाते हैं 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे पहले जो बहुउद्देशीय योजनाएं थी, नदी घाटी परियोजनाएं, वो कौन कौन सी आई? तो हीराकुंड आई है, दामोदर घाटी आई है, और भाखला जो है, नागल बांध जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को नेहरू जी ने क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े डैम बनाए जाएंगे तो इससे क्या होगा, जल को जो है रोका जाएगा और जल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उससे क्या होगा, कृषि के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी और कृषि में उपज बढ़ेगी यहाँ पे। तो इसी दौर पर क्या कहा था, इसको अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन 3 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को नेहरू जी ने क्या कहा था, या मान लीजिए ये पूछ लेगा कि किसने कहा था, तो आधुनिक भारत का मंदिर। क्या? आधुनिक भारत का मंदिर इनको कहा गया था। किसने कहा था? नेहरू जी ने। ठीक है, तो JL नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना। अब बात आती है कि जो दामोदर घाटी है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किससे संबंधित था। तो अमेरिका में से एक नदी थी ना, अमेरिका में कौन सी नदी? टेलिन नदी। टेलिन नदी से ये संबंधित था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और IIT खड़गपुर से भी संबंधित एक पॉइंट पूछा गया है। तो IIT खड़गपुर भी इसी कार्यक्रम के तहत था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत। अब देखिए गांधी जी और नेहरू जी ने बहुत लंबे समय तक टाइम पीरियड में अपना काम किया है। कैसे? क्योंकि गांधी जी और नेहरू, देखिए आप लोगों ने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, तो कितने लंबे समय तक काम किया है साथ में। तो गांधी जी को नेहरू जी बहुत मानते थे और 2 अक्टूबर उनकी जो है तिथि है ना। तो 2 अक्टूबर को कुछ ना कुछ नेहरू जी ने, जब तक वो रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे, तो कुछ ना कुछ वो जरूर करते रहे 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर 1952 को क्या आया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, और फिर इसके बाद 1953 में क्या आया? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। देखिए उस समय पे, अब हम लोगों को भाई देश की शुरुआत हो रही है तो किसी चीज का जो प्रसार है वो तो चलाना पड़ेगा ना, प्रसार सेवा कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम यदि आपसे पूछा जाएगा तो 1953 में और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत। ठीक है, अब आया था उसी समय 53 में ही आ गया था क्या? UGC, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, वो भी उसी समय पर आ गया होगा। आप लोगों में से बहुत से लोग UGC का एग्जाम भी देते होंगे, वो चीज भी आ गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ठीक है, उसके बाद फिर आया था 55 में क्या? इंद्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में खोली गई थी, जो तमिलनाडु में है, इंद्रीगल कोच फैक्ट्री। आज आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि वंदे भारत जो है ना, वंदे भारत इसी कोच फैक्ट्री में इसके जो है डिब्बे बनाए जाते हैं, इंद्रीगल कोच फैक्ट्री में। अब जब इंद्रीगल कोच फैक्ट्री आई फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत, तो भाई फिर समझ में आया कि हम लोगों के पास बहुत ही संसाधनों की अभी कमी है। भाई कृषि तो हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, मान लीजिए गेहूं लिया बो दिया, या चावल लिए बो दिए और काट लिए। उस समय बहुत ज्यादा हाइब्रिड चीजें तो होती नहीं थी। ठीक है, तो इंद्रीगल कोच फैक्ट्री जब आई तब समझ में आया कि अभी हम लोगों को उद्योग पर काम करना पड़ेगा। तो जब सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया 1956 से 61 तक, तो उसका लक्ष्य क्या रखा गया? उद्योग ही रखा गया। तो यहीं से रिलेट कर लीजिए, जो 1955 में आई थी इंद्रीगल कोच फैक्ट्री, तो इस समय समझ में आया कि भाई हमारे पास उद्योगों की बहुत ज्यादा कमी है। तो फिर सेकंड 5 ईयर प्लान में लक्ष्य बनाया गया उद्योगों को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, पहले तो सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 56 से 61। ठीक है, और फिर पूछा जाएगा आपसे कि इसका लक्ष्य क्या रहा है, तो उद्योग और विकास का तीव्र औद्योगिकरण करना है यहाँ पर। ठीक है, तो उद्योग याद रखना, फिर आपको सब कुछ याद आ जाएगा। फिर भैया बात करते हैं कि मॉडल।
तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो किसके नाम पर था, तो वो था पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में भी दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा, वहां से पूछा ही जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में टारगेट कितना रखा गया था भाई, पहली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमारा फुली सक्सेस गया था। ठीक है, तो अब टारगेट थोड़ा बढ़ाएंगे, उतना तो रखेंगे नहीं। अगर आज आप लोगों ने 20 पेज पढ़ लिए, 20 का टारगेट रखा था, 30 पेज पढ़ लिए, तो कल तो हम लोग 30 पेज का टारगेट तो रख ही सकते हैं, या 30 प्लस का तो कर ही सकते हैं, क्योंकि एग्जाम समय पे है। तो टारगेट फिर रखा गया इस समय पे 4.5%। ठीक है, और जो प्राप्ति हुई, एक्चुअल जो हुआ वो आया हमारा निकल के 4.2%। तो इसको भी हम लोग फेल नहीं मान सकते हैं, मतलब टारगेट के आसपास रहे तो इसको भी सक्सेस ही माना गया। तो सेकंड 5 ईयर प्लान भी हमारा सक्सेस रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया इस समय पे फिर कार्यक्रम कौन कौन से पूछे जाते हैं। अभी तो देखिए क्या है कि 56 से 61 वाला चल रहा है ना, तो अभी कौन है, जवाहरलाल नेहरू ही पीएम है हमारे देश के, 2 बार लगातार बने थे ना वो तो पीएम। तो अब बात करते हैं कार्यक्रम, तो कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए, ये देखिए क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इस समय पे बनाए गए 3 इस्पात संयंत्र। ठीक है, कौन कौन से, 3 कौन कौन से बनाए गए, एक तो बनाया गया राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, पहले तो आपको पता होगा, ये तो आपने मैपिंग कर ली होगी तो ये तो पता ही होगा, राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में, भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं कि सहयोगी देश भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ये पूछता तो वैसे खनिज वाले पार्ट में है, लेकिन अब जब यहाँ पे चर्चा हुई है तो यहीं पर याद कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए राउरकेला है, तो आप जब केला लेने जाओगे शॉप पर तो आपको मनी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से याद कर लीजिए राउरकेला जर्मनी। ठीक है, फिर आता है आपका भिलाई, भिलाई कहाँ पे है, रूस में। तो देखिए आप लोग भील जनजाति को जानते होंगे, है ना। भील जनजाति जो है राजस्थान की, वो बार बार रूठ जाती है अगर आप लोग उससे छिड़खानी करोगे थोड़ी सी भी, है ना, तो वो रूठ जाती है। तो रूस इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं भैया दुर्गा की, तो दुर्गा का रूप कैसा होता है, ब्राट होता है, तो ब्रिट मतलब ब्रिटेन। ठीक है, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा। राउरकेला कहाँ पर, जर्मनी में, भिलाई रूस में, और दुर्गापुर ब्रिटेन में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है 2 अक्टूबर की। देखिए अभी तो नेहरू जी हैं, तो 2 अक्टूबर फिर से आ गया। तो 2 अक्टूबर 1959 को आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि राजस्थान का जो नागौर जिला है, यहाँ पर पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन के आ गया सामने, और ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1958 में इसी समय पे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भी की गई थी, तो ये हमें याद रखना है। सेकंड उसमें क्या, 3 तो इस्पात केंद्र हम लोगों को संयंत्र याद रखने हैं, और क्या रखना है कि उसी समय पे खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई और पंचायती राज की शुरुआत की गई राजस्थान के नागौर से। ठीक है, ये हो गई सेकंड 5 ईयर प्लान। अब देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। तो अभी भी यहाँ पर कौन है, थर्ड 5 ईयर प्लान में भी नेहरू जी ही है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्यों याद रखना है, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री हम लोग याद रखेंगे ना, तो उससे हम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि प्रधानमंत्री बदलने पर कौन सी चीजें कहां पर चेंजिंग आ रही है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लक्ष्य रखा गया। अब देखिए हम लोगों ने कृषि को बेहतर कर लिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सेकंड में हम लोगों ने उद्योग पे काफी हद तक काम किया। अब थर्ड में भाई उद्योग आ गए, तो आत्मनिर्भरता पर बात करेंगे ना कि नहीं करेंगे, तो आत्मनिर्भरता आई है थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, आत्म निर्भरता के बाद इसका मॉडल पूछता है कि मॉडल इसका क्या है, तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। अब देखिए सुखमय चक्रवर्ती आप लोग कैसे याद रखोगे, इसको सुख की जगह दुखमय चक्रवर्ती कर लीजिए। क्यों, क्योंकि भैया देखिए ये कौन सा समय है, 61 से 66 वाला, इसमें हम लोग अभी 2 युद्ध भी लड़ेंगे, है ना। तो हम लोग उसके चक्रव्यूह में फंसे रहे कि नहीं फंसे रहे, युद्धों के चक्रव्यूह में। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल याद को आप लोग दुखमय चक्रवर्ती मॉडल कर लीजिए। जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये नाम आया है ना। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था इससे संबंधित। अब करते हैं भैया कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही थी, तो टारगेट लिया गया था इस समय पे 5.6। देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने अचीव कर लिया था, सेकंड में भी अचीव कर ही लिया था, 4.5 रखी गई थी और 4.2 हम लोगों ने अचीव कर लिया था। तो टारगेट फिर इधर पे और बढ़ाया गया और 5.6% कर दिया गया। और लेकिन जब हमें प्राप्ति निकल के सामने आई, तो प्राप्ति कितनी निकल के सामने आई थी, ये आई थी 2.8%। रीजन अभी आपको एक लाइन में तो बता ही दिया गया, आगे हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखिए तो इसको आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि योजना काल में जो 12 योजनाएं हम लोगों की रही है ना, तो योजना काल में सबसे असफल योजना कौन सी रही है, तो सबसे असफल योजना यदि माना जाता है तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान ही है आपका यहाँ पे। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए भैया अब देखते हैं कार्यक्रम।
इस समय कार्यक्रम क्या क्या हुए। तो इस समय इस्पात संयंत्र और बढ़ाए जाते, लेकिन युद्धों में हम लोग फंस गए, तो सिर्फ एक ही इस्पात संयंत्र बना है, बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? झारखंड में, ये तो आपको याद ही होगा। और रूस की सहायता से ये बनाया गया। तो देखिए, एक हम लोगों ने अभी रूस से सेकंड 5 ईयर प्लान में देख लिया था, कौन सा था? भिलाई था। वहां से हम लोगों ने भील से किया था ना, भील से, कि भील बहुत जल्दी रूठ जाती है, तो रूस की सहायता से बनाया था। अब उस समय पे हम लोग किसको फॉलो कर रहे थे? उस समय जो 5 ईयर प्लान आया था वो किसको फॉलो करके आया था? रूस को ही फॉलो कर रहे थे ना। तो इसको वो कारो नहीं पढ़िए आप लोग, कीजिए इसको पढ़िए वो करो, है ना। वो करो जो कौन कर रहा है? जो रूस कर रहा है ना। वो करो जो रूस कर रहा है, तो वो कारो रूस की सहायता से। ठीक है, पूछा आपसे यही जाएगा कि बोकारो है, या मान लीजिए भिलाई है, या राउरकेला है, कौन किसकी सहायता से बनाया गया? तो बोकारो बनाया गया यहाँ पर रूस की सहायता से। चलिए, अब आपको ये याद रहेगा। अब 1964 की बात करते हैं भाई। 1964 में यहाँ पर क्या हुआ कि आईडीबीआई, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, यहाँ पर देखिए, अब जब उद्योग को बढ़ावा दिया तो भाई कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा ना, पैसा तो आदान प्रदान होगा ही, तो बैंकों की यहाँ पर स्थापना दिखाई देगी आपको। तो आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई यहाँ पर थर्ड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और फिर यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई। तो ये दोनों चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 65 में क्या हुआ? 65 में हुआ भैया एफसीआई की स्थापना हो गई। भारतीय खाद्य निगम जो है ना, जो एमएसपी पर गेहूं वगैरह खरीदता है, यही होता है एफसीआई। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम। और एक और की गई थी कृषि कीमत आयोग की। कृषि कीमत आयोग का नाम 1985 में बदलकर क्या कर दिया गया? कृषि कीमत लागत आयोग, जो सीएसीपी है ना, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सीएसीपी जो है, ये कर दिया गया इसका नाम। कब? 1985 में। जो क्या करता है? एमएसपी की गणना करता है, जो एमएसपी होता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद कर ली होगी। अब भैया बात करते हैं कि इसको यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट देखा है कि योजना काल में सबसे असफल योजना रही है ये। तो कारण क्या रहा है? इसका कारण भी तो पूछा जाएगा आपसे कि कारण क्या रहा है। तो कारण यहाँ पर जान लीजिए। वैसे तो हम लोग एक लाइन में बात कर ही चुके थे, लेकिन फिर भी कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर नेहरू जी क्या कहते रहते थे हमेशा? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन यहाँ पर हो गई हमारी लड़ाई किससे? 1962 में भारत और चीनी युद्ध हो गया। भारत पर चीन ने युद्ध छेड़ दिया। कहाँ पर? जो अरुणाचल वाला एरिया है ना, यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक, ये वाले एरिया पे। ठीक, तो यहाँ पर युद्ध हुआ और इसमें भारत की जो है हार हुई। ठीक है, अब भारत की हार हो गई तो फिर क्या होगा भाई? आर्थिक स्थिति तो गड़बड़ा ही जाएगी, है ना। और लगातार ये बड़े, मतलब ये हिंदी चीनी भाई भाई को बड़ा भाई मानता था चीन, चाइना को, है ना, भारत। और फिर ये जो बच्चा टाइप का आदमी है ना, पाकिस्तान, ये भी आ गया यहाँ पर। भाई पाकिस्तान को तो हम लोग कभी भी हरा सकते हैं, कॉन्फिडेंस ही इतना हाई रहता है पाकिस्तान के प्रति, है ना। जैसे ही 65 में युद्ध, देखिए 63 में 62 में हम लोग हार गए चाइना से, लेकिन 65 में जैसे ही फिर से युद्ध हुआ तो हमने पाकिस्तान को अच्छे से धो डाला। ठीक है, और इस समय पे पाकिस्तान जब हारा, तो पाकिस्तान हारने के बाद क्या होगा भाई? हमारा तो कॉन्फिडेंस हाई हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस तो हाई हुआ, लेकिन दो दो युद्ध लड़ना, आर्थिक स्थिति तो बिगड़ेगी ही, है ना। तो वो हो गया। फिर क्या रहा है? 65 से 66 तक भयंकर अकाल रहा। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। जब 62 में युद्ध हुआ तो नेहरू जी युद्ध हारने के बाद यहीं से बीमार रहने लगे, और 64 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 64 में अब यहाँ पर कौन आ जाएंगे? पहले तो थोड़े दिन के लिए कार्यकारी जो बनाए जाएंगे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो गुलजारी लाल नंदा आएंगे, जो कि कौन थे? गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष बने थे योजना आयोग के। ठीक है, तो उन्हीं को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा कुछ दिन के लिए, 12-15 दिन के लिए। तो गुलजारी लाल नंदा साहब आएंगे, उसके बाद आ जाएंगे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे ही आएंगे तभी होता है भारत पाक युद्ध, क्योंकि 65 में हुआ और 64 में यहाँ पर देखिए नेहरू जी खत्म हो चुके हैं। तो भारत पाकिस्तान युद्ध जब हो रहा था तो वहां पे सेना लड़ रही थी और यहाँ पर किसान कृषि कर रहे थे। तो तभी उसी समय पर इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया है? ये दिया है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए भैया, ये देख लिया हम लोगों ने। तो अब आ जाएगा योजना अवकाश आएगा। योजना अवकाश क्यों आएगा? क्योंकि भैया इतने बुरी तरीके से हम लोग, आर्थिक स्थिति हमारी झुलझ गई है एक तरीके से देखा जाए, कि अब हम लोग लगातार योजनाओं को नहीं बना सकते। तो फिर आया योजना अवकाश। भाई योजना, जैसे मान लीजिए आप लोग रोज योजना बनाते होगे, रोज योजना बना रहे हो, आपकी जेब में जब पैसा पड़ा रहेगा तभी तो आप योजना बनाओगे। और जैसे ही जैसे ही पैसा खत्म हो गया, मान लीजिए आप लोगों ने उड़ा दिया यहाँ वहां, है ना, या मान लीजिए कहीं भी गायब हो गया पैसा, तो आप भी योजनाओं का अपघात कर देते हो, तो हो गई, है ना। फिर कोई योजना नहीं आएगी नई। अभी पैसा आ जाए तो नया फोन लेंगे, नया ये जूता कपड़े वपड़े ये सब फलाना ये है वो, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म तो योजना अवकाश। अब जब योजना अवकाश आ जाएगा
तो फिर आप कहाँ जाओगे, पिताजी के पास जाते होगे पैसा मांगने, है ना। तो लीड बैंक में जाओगे अब आप, लीड बैंक, तो लीड बैंक की योजना पूछी जाएगी। तो ये योजना अवकाश के दौरान ही आया था और नारीमन सम्मति पर, ठीक है। लीड बैंक किसके कंट्रोल में रहता है, नारी के कंट्रोल में रहता है। लीड बैंक पापा को मानिए आप अपने, है ना। तो लीड बैंक नारी समिति की सिफारिश पर आया था। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा यदि कि लीड बैंक योजना कब आई, तो योजना अवकाश के समय और नारीमन समिति के सिफारिश पर। चलिए ये हो गया। तो लीड बैंक तो आपको पैसा देगा नहीं, लीड बैंक क्या करेगा, कुछ करो क्या, तो करना क्या है यहाँ पर भैया, कृषि करो, है ना। तो हरित क्रांति की शुरुआत भी यहीं पर हुई 1966 से 67 तक, योजना अवकाश के दौरान। तो योजना क्रांति से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लेगा, सबसे पहले तो पूछेगा जनक। तो जनक वैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है ये सवाल, ये तो एक नॉर्मली सवाल है। तो विश्व में इसके कौन थे, नॉर्मल लोग, है ना, नॉर्मल ई बोर लोग। तो हरित क्रांति जब आप करोगे तो आप कहोगे पापा जी से कि पापा जी कैसे खेती करेंगे, हरित क्रांति कैसे करें, है ना। तो वो कहेंगे कि नॉर्मल लोगों के पास जाओ। तो नॉर्मल बोर लोग, ऐसे याद हो जाएगा आपको, है ना, विश्व में। और भारत में कौन रहेगा आपका, एम एस स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन साहब तो खैर सबको याद ही है। अब इस पे दो फसलों पे बहुत ज्यादा बीज, दो हरित क्रांति में बेसिकली क्या किया गया था कि जो संकर बीज थे ना उनकी स्टार्टिंग की थी पहले, और रासायनिक जो वो होते हैं लिक्विड वगैरह छिड़काव किया जाता है, वहां से इनकी स्टार्टिंग की गई थी। तो गेहूं और चावल की फसलों में, क्योंकि देखिए गेहूं और चावल सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, यूज भी होता है, जरूरत भी है, और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वहां से फिर बढ़ा गया। पहले सबसे पहले इसके लिए क्षेत्र कौन सा चुना गया था, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें है, इसलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए भाई बात करते हैं अब, ये सब हो गया और ये योजना जो है अपनी हो गई समाप्त। अब आती है अपनी 4th 5 ईयर प्लान, योजना अवकाश के बाद। भाई फिर तो अब 3 साल का गैप हो गया, 3 साल बाद कोई योजना तो बनानी पड़ेगी ना। तो 3 साल के गैप के बाद फिर से योजना आती है 1969 से 74 तक, ठीक है। तो देखिए जब वहां पे क्या हुआ, अब यहाँ पर कौन आ जाएगी, इंदिरा गांधी जी बीच में आएंगी, है ना। तो लक्ष्य इसका क्या रहा है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। देखिए थर्ड में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो अब फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे कि भैया स्थिरता के साथ आर्थिक, इकोनॉमिक जो अपनी स्थिति है वो सुधारेंगे। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, ठीक है, ये बात हुई। फिर मॉडल, अब मॉडल कौन सा रखा जाएगा यहाँ पर भाई, थोड़ा रुद्र टाइप का मॉडल रखा जाएगा ना। थर्ड 5 ईयर प्लान में तो देख लिया क्या हुआ है हमारे साथ। तो यहाँ पर रुद्र से याद रख लेना, अशोक, रुद्र और एलन मानले मॉडल आया, ठीक है। वो याद आ जाएगा, जैसे ही आपको रुद्र दिखेगा ना तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि भाई दो दो युद्ध हम लोगों ने लड़ लिए हैं, तो अब थोड़ा रौद्र रूप तो दिखाना पड़ेगा ना। तो 4th 5 ईयर प्लान में रुद्र रूप दिखाएंगे हम लोग। तो अशोक, रुद्र और एलन मानले मॉडल, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या रही है यहाँ पर। तो फिर से हम लोगों ने वही रखा है टारगेट जो अचीव नहीं कर पाया था, 5.7%। लेकिन फिर से हम लोगों ने यहाँ पे अचीव नहीं कर पाया, और कितना रहा, 2.05% यहाँ पर अचीव कर पाया, ठीक है। ये आप लोग पता क्या करना, ऐसे लिख लेना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ऐसे एक लिस्ट बना लेना, है ना। अब कुछ अपनी तरफ से भी तो मेहनत करो यार, हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप भी करते चलो साथ साथ। तो क्या करना, फिर ऐसे लिख लेना कि टारगेट क्या है और अचीव क्या क्या किए। तो टारगेट ऐसे लिख लेना, फर्स्ट का लिख लेना, सेकंड का लिख लेना, थर्ड का, फोर्थ का, और ऐसे फिर इसके जो अचीव किए हैं वो लिख लेना। तो एक तुलना हो जाएगी, वहां पर शायद याद हो जाएंगे आपको ये पॉइंट्स, थोड़े आपको याद होने चाहिए, बाई चांस पूछ लिया तो, ठीक है। अब करते हैं भाई कार्यक्रम की बात। कार्यक्रम क्या क्या किया जाएगा यहाँ पर, 1969 में सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा। इससे पहले ये बैंक क्या थे, निजी बैंक थे ये। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया जाएगा वो किस बेसिस पे किया जाएगा, जिन बैंकों की जो पूंजी है ना वो 50 करोड़ से ज्यादा है उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा यहाँ पर। फिर 1969 में एक आता है आपका MRTP एक्ट, है ना। MRTP एक्ट याद करना, जो एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम है, ये आ जाएगा आपका 1969 में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भैया इसी समय अब देखिए हम लोगों की स्थिति तो नाजुक चल ही रही है, फोर्थ वाली जो आई है 5 ईयर प्लान, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि थर्ड में तो दो दो युद्ध हो ही चुके हैं। तो फिर अब क्या बचा है जिससे पैसा कमाया जाए, तो इसी समय एक श्वेत क्रांति आई है, और श्वेत क्रांति के रूप में वर्गीस कुरियन भगवान बन के सामने आए, है ना। क्योंकि श्वेत क्रांति भैया, दूध तो अभी फ्री ही है ना, पशु तो शुरू से ही थे, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, इस दौरान भी भारत में पशुओं की संख्या लगातार ज्यादा रही है, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इस समय भी पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो श्वेत क्रांति पर बात किया गया, मतलब दुग्ध क्रांति, है ना, दुग्ध पे ध्यान दिया गया, वर्गीस कुरियन इसके जनक कहलाते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग, भारत भी दुग्ध की स्थिति में जो है जब इसकी बात की जाती है तो टॉप पे ही रहता है हमेशा, है ना। तो वो यही श्वेत क्रांति का असर है। तो श्वेत क्रांति का याद रखना 1970 में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आया था एक 1973 से 74 में डीपीएपी कार्यक्रम। डीपीएपी कार्यक्रम क्या था? सूखा प्रवण जो क्षेत्र कार्यक्रम थे उससे संबंधित थे, क्योंकि जो सूखा पड़ रही थी, अकाल पड़ा था, उसके बाद उस क्षेत्रों में कार्य किया जाए, तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आया। तो डीपीएपी से याद रखना आप लोग, ठीक है, यही पूछा जाएगा तो वो समझ में आ जाएगा। फिर आया परिवार नियोजन कार्यक्रम, क्योंकि देखिए भैया अब आ गई है यहाँ पर कौन, जो हमारे तीसरे जो दूसरे प्रधानमंत्री या तीसरे प्रधानमंत्री कह लीजिए आप, जो पहले तो बने हैं नेहरू जी, ठीक है, उसके बाद गुलजारी नंदा 12 दिन के लिए, फिर उसके बाद आए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जब युद्ध हुआ और ताशकंद समझौता वहां चल रहा था कजाकिस्तान में, तो वहां पर तजाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो तजाकिस्तान में मृत्यु होने के बाद फिर कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया, और उसके बाद फिर आई है कौन यहाँ पर, इंदिरा गांधी, जिनको पहले शुरुआत में राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, गूंगी गुड़िया, क्योंकि वो पहले शुरुआत में जब आई थी तो स्थिति को भांप रही थी और बिल्कुल बोलती नहीं थी, है ना। भाई वो तो बहुत ही खतरनाक लीडर थी, ऐसा नहीं है, इंडिया के लिए मतलब एक गर्व की बात है कि इतने जल्दी इंडिया आजाद हुआ और उसके बाद एक महिला के हाथ में कमान आई, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहा जा सकता कि असली राजा तो इंडिया का प्रधानमंत्री ही होता है, और उस प्रधानमंत्री के तौर पे एक महिला आई और वो भी इतनी पावरफुल आई, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इन्होंने फिर क्या कोशिश की, जैसे ये आई तो इनको गूंगी गुड़िया कहा था राम मनोहर लोहिया जी ने, जो कि आप लोग नाम सुना ही होगा राम मनोहर लोहिया जी का। फिर 74 में क्या हुआ भाई, पोखरण में नाभिकीय परीक्षण की कोशिश की गई। देखिए जब युद्ध हो गया है ना, दो दो युद्ध हो गए 62 और 65 में, तो हम लोग इतना तो कोशिश करेंगे कि यार एक नाभिकीय परीक्षण कर लिया जाए और जो है परमाणु बना के रख लिया जाए, पता नहीं फिर आगे ऐसी स्थिति क्या कब क्या आ जाए। देखिए तो उस समय पर फिर क्या हुआ, पूरी पावर किसके हाथ में चली जा रही थी, अमेरिका के हाथ में। तो अमेरिका अपने जो खुफिया एजेंसी के द्वारा पता चलता है उसको, तो अमेरिका पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर इंडिया में। तो यहाँ पर कहा जाता है कुछ नहीं, ये तो बस एक छोटा सा मतलब प्रैक्टिस चल रही है, और स्माइलिंग बुद्धा उसको नाम दिया जाता है कि बुद्ध मुस्कुराए, है ना। तो ये इसी समय हुआ था 1974 में। अब आती है भैया यहाँ पर फिफ्थ 5 ईयर प्लान। देखिए यहाँ से समझिए गेम को, फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया, यहाँ पर भी कौन है, अभी भी कौन है, इंदिरा गांधी ही है, ठीक है। इंदिरा गांधी 74 से 79 के बीच का बात चल रही है। अब लक्ष्य क्या रखा जाएगा, अब गरीबी पे ध्यान दिया जाएगा, है ना, कि गरीबी का निवारण किया जाए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गरीबी निवारण का कौन से 5 ईयर प्लान में लक्ष्य रखा गया था, तो वो रखा है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। चलिए ये बात हो गई। फिर उसके बाद देखना है कि मॉडल से पूछता है, तो मॉडल इसमें कौन सा है, डीपी धर मॉडल, ठीक है। तो ये याद रखना है, डीपी धर मॉडल फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो टारगेट रखा गया था 4.4 का। अब देखिए थर्ड और फोर्थ में जो टारगेट था वो ज्यादा रख लिया था और अचीव हो नहीं पाया था, तो फिर यहाँ पर जो है जो टारगेट है उसको कम किया गया 4.4%, है ना। और फिर प्राप्ति कितनी हुई, 4.8 की, तो ये भी सफल हुई, है ना। थर्ड और फोर्थ फेल हो गई थी, लेकिन ये फिर से सफल हो गई। अब कार्यक्रम की बात करते हैं कि भैया इस समय पे कार्यक्रम कौन से आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम कौन सा आया 1974 में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम याद रखना। फिर 2 अक्टूबर आया, 2 अक्टूबर आया तो भाई नेहरू जी की बिटिया ही तो हैं इंदिरा गांधी, तो ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगी 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इनके टाइम पीरियड तक, मतलब नेहरू जी के समय पे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक भी, और आज भी कांग्रेस मानती है 2 अक्टूबर भाई गांधी दिवस के दिन जो है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक। फिर एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था 1975 में ही, जो कि गरीबी के ऊपर था। तो ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि 20 सूत्री कार्यक्रम किससे संबंधित था, तो ये था गरीबी जी से संबंधित, ठीक है। फिर देखा जाता है कि 1977 से 78 में क्या हुआ, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, कि भैया आप काम कीजिए आपको अनाज गवर्नमेंट देगी, है ना। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के जो काम थे उनको एक ग्रोथ मिली, है ना। और फिर 77 से 78 में एक आया है अंत्योदय योजना, जो कि क्या था, गरीबों के लिए अन्न की जो है व्यवस्था की जाए। तो देखिए वाकई इस योजना में जो है गरीबों के लिए काम हुआ है, सिर्फ गरीबी ऐसा नहीं था कि गरीबी खाली नाम रख दिया, वो काम भी इस टाइम पे हुआ था। अब क्या होता है यहाँ पर, 25 जून 1975 को जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा देता है कौन, इंदिरा गांधी। और इस आपातकाल में अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जैसे देखिए उस समय पे कौन थे, जेपी नारायण साहब थे, जिनको हम लोग आज लोकनायक की उपाधि दी गई है, लोकनायक भी कहते हैं। उसी समय लालू जी को भी बंद कर दिया गया था, और मुलायम सिंह को भी कर दिया गया था, और उस समय पे जो आडवाणी थे इनको भी कर दिया गया था।
और सबसे मेन तो मुरारजी देसाई को भी बंद कर दिया गया था, है ना। बड़े बड़े जो भी लीडर थे सबको उठा के बंद कर दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी बंद किया गया था। तो फिर उस समय इसके बाद ही फिर क्या होता है, इसी आपातकाल के दौरान लगता है लोगों को कि भैया एक मीसा एक्ट आती है, और मीसा एक्ट के तहत सारे नेताओं को, बड़े नेताओं को या तो जो है क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और मीसा एक्ट क्या थी, ये इसने कहा था कि आज आंतरिक अशांति है ना, इसलिए मीसा एक्ट लाया गया है। किसने कहा था, ये हमारी जो है आयरन लेडी बन चुकी हैं अब, इनने कहा था। आयरन लेडी कौन, इंदिरा गांधी ने, जो प्रधानमंत्री थी। शुरू में तो गूंगी गुड़िया थी, लेकिन जब समझ गई स्थिति तो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे कमान अपने हाथ में ली। और जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी खत्म हुए तो सारी कमान उनके हाथ में आई, और फिर वो कैसे गूंगी गुड़िया से सीधी जो है आयरन लेडी बनी। और देखिए यहाँ पर उन्होंने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया। लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, आंतरिक अशांति में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यहाँ पर लगाया जाता है। या तो फिर बाहरी युद्ध हो या फिर आंतरिक अशांति सशस्त्र क्षेत्र में हो, तब आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया। तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी ने इनका बड़ा विरोध किया, और बाद में जब जेल से छूटे तो उनने एक वो चलाया था कि इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ कह रहे थे ये लोग, लेकिन इन्हीं ने इसको बदल दिया था गरीबी हटाओ में। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। कौन सी 5 ईयर प्लान में, तो ये दिया था इन्होंने अपने जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इतनी बात हुई। तो मीसा एक्ट थी वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी उस समय पे, और इसी एक्ट के तहत इसका नाम था जो है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो इसके आधार पे ही उसी समय लालू की बिटिया हुई थी, और लालू की जो बड़ी बिटिया उनका नाम था मीसा भारती, जिनका नाम रखा गया है वो इसी मीसा एक्ट के नाम पे रखा गया था। तो कहीं पे बोल मत देना ये कि डायरेक्ट जाके वहां पर कहने लगो कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट हो आपका नाम है ना। शायद उनको भी नहीं पता होगा ये तो कि मेरा पूरा नाम क्या है। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे आया कि एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा यहाँ पर कि अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली एकमात्र योजना, तो कौन सी है ये, 5 ईयर प्लान ही है, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिरी है ना, और 5 वर्ष की ये चल रही थी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसका कार्यकाल कब तक से कब तक के लिए बनाया गया था। अब ये समझने वाली चीज है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके लिए कि अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होनी एकमात्र योजना, तो कौन सी। आपको अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान क्यों, वो मैं चीज आपको समझाता हूँ। देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है, 74 से और 79 तक, है ना। तो 74 से 79 तक था, लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई थी कब, 77 में। 77 में यहाँ पर कौन आ गया, मुरारजी देसाई। तो देखिए यहाँ पर जो आगे की चीज है, मुरारजी देसाई जी ने क्या कहा कि जो 5 ईयर प्लान ये चल रहा है इसको 4 साल में ही खत्म कर देंगे हम लोग। तो इन्होंने 78 में ही इसको खत्म कर दिया, और फिर वहां से क्या कहा कि अब हम एक एक साल वाली योजनाएं लाएंगे। तो इन्होंने कैसे योजनाएं बनाई, देखिए 1978 से 79 तक, फिर 79 से 80 तक। ठीक है, समझने वाली चीजें समझते रहना। फिर इन्होंने बनाई 1980 से 81 तक। ठीक है, मतलब इन्होंने पहले ही ये सोच लिया था। फिर 81 से 82 तक, और फिर बनाई थी 82 से 83 तक। ठीक है, ये इनकी योजनाएं बन रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, किसने, मुरारजी देसाई ने। और मुरारजी देसाई के बारे में एक चीज और सुन लीजिए, मुरारजी देसाई देश के एकमात्र ऐसे हैं जो कि डीएम, सीएम और पीएम तीनों पदों से जो जितने एम वाले पद है ना सारे उन्होंने ले लिए थे। ठीक है, तो इनकी जैसे ये इस्तीफा देते हैं तो फिर चौधरी चरण सिंह आते हैं, और चौधरी चरण सिंह भी 9 महीने बाद उनकी भी गवर्नमेंट गिर जाती है, और फिर चुनाव होता है। चुनाव में पूर्ण बहुमत से फिर से आ जाती है 80 में किसकी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी की। तो 80 में इंदिरा गांधी जी फिर से वापस लौटती हैं, और जैसे ही वापस लौटती हैं तब तक इस योजना के 2 साल कंप्लीट हो चुके थे, है ना। तो यहीं पर इसको खत्म कर दिया जाता है, और इसको कह दिया जाता है रोलिंग प्लान। ठीक है, अनवरत योजना। तो अनवरत योजना के जनक आपसे यदि पूछ लिया जाए विश्व में, तो विश्व में याद रखना गुरनाल मेडाल। ठीक है, और भारत में कौन है, तो भारत में है डी लकड़ेवाला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब आ गया यहाँ से भैया 6th ईयर प्लान, 80 से कितना, 85। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रहेगी कि कैसे अनवरत योजना आई थी, क्योंकि भाई अनवरत योजना ऐसे आ गई थी कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे 5 ईयर प्लान बन चुका था, जो कि कब खत्म होना था, 79 में। लेकिन जैसे ही मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी तो मुरारजी देसाई जी ने कहा कि भैया हम तो 4 साल में ही इसको खत्म कर देंगे, किसको, 5 ईयर प्लान को। तो उन्होंने फिर बनाए 5 प्लान एक एक साल के लिए। ठीक है, जो कि ये हम लोगों ने लिख लिए हैं। ठीक है, तो जब तक फिर दोबारा चुनाव हुए और दोबारा गवर्नमेंट आई किसकी, इंदिरा गांधी की 80 में, तब तक इनके 2 साल कंप्लीट हो चुके थे, ऐसे एक एक साल करके। ठीक है, तो जो एक एक साल जो कंप्लीट हुए इसी को इन्होंने कह दिया अनवरत योजना।
और अनवरत योजना के जनक हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं 6th ईयर प्लान। 6th ईयर प्लान क्या था? 6 5 ईयर प्लान का सबसे पहले तो सन देख लीजिए 1980 से 85 में, क्योंकि इस समय पे फिर से कौन आ चुकी है यहाँ पर? इंदिरा गांधी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया है? अब उन्होंने कहा भाई 5वें में हो गया है गरीबी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, लेकिन अब गरीबी ऐसे नहीं हटेगी। गरीबी कैसे हटेगी भाई? रोजगार दो इंसान को। आज भी भाई गरीबी जो देखी जाती है, सबसे ज्यादा गरीबी किस चीज को लेकर है? कि भैया रोजगार ही नहीं है लोगों के पास। कितने लोग एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, है ना? लेकिन फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे कि रोजगार सृजन के साथ गरीबी का निवारण करने के यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि भैया पहले रोजगार दो, उससे गरीबी का निवारण हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा गरीबी का निवारण दिया गया था 5 ईयर प्लान था 5th वाला उसमें, और जो रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण का जो प्लान रखा गया, लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया 6th 5 ईयर प्लान में। ये आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये तो हमें याद ही रखना है। फिर है मॉडल। तो मॉडल है इसमें आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, इसको भी अभी आगे समझ में आ जाएगा आगत निर्गत मॉडल। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल इस पे ध्यान दिया गया कि भैया इनका नाम था। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक वृद्धि दर। ठीक, आर्थिक वृद्धि दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितनी रखी गई? टारगेट रखा है 5.2 का, और अचीव कितना किएगा? 5.7। तो ये भी क्या रही है? सक्सेसफुल रही है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी सक्सेस रही है और कौन कौन सी नहीं रही है। ये आप लोगों को अपनी वो लिस्ट बनानी है जैसे मैंने बताया है वैसे, और वो लिस्ट बना के मुझे सेंड कर देना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम क्या क्या है इस समय पे, जो ऐसे कौन से कार्यक्रम आए जो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो आया था 15 अप्रैल 1980 को कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं। कौन से में? 14 बैंक 4th 5 ईयर प्लान में कर चुके थे। ठीक है, उसमें क्या शर्त रखी गई थी? जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा हो। और यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर शर्त रखी गई है कि भैया जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 6th 5 ईयर प्लान में, उसकी पूंजी का जो रेशियो था वो कितना था? 200 करोड़ से ज्यादा की पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर था कि 12 जुलाई 1982 को क्या किया गया? तो 12 जुलाई 1982 को आया आपका सामने नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बैंक। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद 82 में क्या बना? 1982 में क्या बना है? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या था? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। देखिए दोनों अलग अलग ही दिख रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉडल ही वही है इस बार, है ना? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब ज्यादा होगा तो उसके लिए कोई बैंक तो बनानी पड़ेगी ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए 6th 5 ईयर प्लान में एक बैंक बनाया गया। फिर 1983 में क्या हुआ? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम यहाँ पर आया है। ठीक है, ग्रामीण में जो भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया गया वो पहली बार कब लाया गया? 6th 5 ईयर प्लान में। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और फिर अब क्या होगा? 1984 में जो है अमृतसर वाला कांड होगा, और अमृतसर वाले कांड के बाद जो है इंदिरा गांधी की जो है हत्या कर दी जाएगी। तो इसके बाद हम लोगों ने कितने देख लिए? अब कंप्लीट देख लिए 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th 5 ईयर प्लान। तो एक बार इनका धीरे धीरे एक मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले रिवीजन इसका करते हैं। 1st 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने क्या देखा था? लक्ष्य क्या था? कृषि और सिंचाई साधनों का विकास। ठीक है, कौन सा मॉडल? HD मॉडल। ठीक है भैया, दूसरे में हम लोगों ने क्या देखा था? उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, उद्योग पे बात की गई थी ना। कौन सा मॉडल? महान बनने की कोशिश की गई यहाँ पर, तो महान लोगोनिवेश मॉडल। ठीक है, फिर उसके बाद 3rd 5 ईयर प्लान आया। लक्ष्य क्या रखा गया? आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था। ठीक, और मॉडल कौन था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। लेकिन मैंने इसको कहा था कि दुखमय चक्रवर्ती मॉडल रखना, क्योंकि दो दो युद्ध हम लोगों ने 5 ईयर प्लान में लड़े हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया भैया क्या? योजना अवकाश आया। योजना अवकाश में क्या रहा? हम लोगों ने पापा जी के पास गए थे, लीड बैंक से सहायता मांगी। लीड बैंक ने हमसे क्या कह दिया कि भैया हरित क्रांति पर ध्यान दीजिए। तो ये देख लिया था। फिर आया 4th 5 ईयर प्लान, और लक्ष्य क्या रखा गया यहाँ पर? आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ठीक, उसके बाद श्वेत क्रांति की भी स्थापना इसी टाइम पे हुई, ये भी देख लिया। फिर 5th ईयर 5 ईयर प्लान आया, और इसमें क्या रखा गया लक्ष्य को? गरीबी का निवारण। तो ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है गरीबी निवारण से। और मॉडल कौन था? डीपी धर आयोग। ठीक, डीपी धर मॉडल। और फिर इसके बाद आया है हमारा 6th 5 ईयर प्लान। बीच में 3 साल के लिए क्या आई? अनवरत योजना। और 6th 5 ईयर प्लान का लक्ष्य क्या रखा है? रोजगार के साथ गरीबी का निवारण। और मॉडल क्या रखा गया? आगत निर्गत मॉडल का विस्तार। तो 6 हम लोगों ने आज जो है 5 ईयर प्लान देख लिए। अब बाकी देख लेंगे हम लोग कल, और कल इस क्लास को कर लेंगे कंप्लीट। आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।